ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। कल 4 प्रकार के संस्तरों की चर्चा हमने की थी। ये 4 प्रकार के संस्तर समाधि के बाह्य साधन हैं। आज हम चर्चा करते हैं समाधि के बाह्य साधन और समाधि के अंतरंग साधन की। 23वां पद्य है, न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संग मेलनम यतस्ततोध्यात्मरतो भवानीशम विमुच्य सर्वामपि बाह्यवासनम। भद्र, हे भव्य जीव, यतः क्योंकि न संस्तरः न संस्तर न लोक पूजा च और न संग मेलनम न संग मिलम समाधि साधनम समाधि का कारण है। ततः इसीलिए सर्वाम अपि समस्त बाह्य वासनाओं को विमुच्य छोड़कर अनिशम निरंतर अध्यात्म में रत भव हो जाओ। पहले तो व्यवहारिक रूप से समाधि के साधन क्या है? तो संस्तर, संघ का मिलना वगैरह। भगवती आराधना के अनुसार एक उत्कृष्ट संलेखना के लिए एक आचार्य, जिसे कहते निर्यापकाचार्य, होना चाहिए। निर्यापकाचार्य के लिए भगवती आराधना में खेवटिया शब्द का प्रयोग है, कर्णधार शब्द का प्रयोग है। अर्थात जिस प्रकार कुशल खेवटिया भीषण समुद्र से नौका में बिठाकर एक पथिक को इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचा देता है, ठीक उसी प्रकार एक कुशल निर्यापकाचार्य अपने आश्रित समाधिस्थ क्षपक को संपूर्ण परिचय और उपसर्गों से मुक्त करके संलेखना की चरम अवस्था तक पहुंचा देता है। कुशल निर्यापक के लिए जिन गुणों की चर्चा की है, उसमें मूल रूप से वो मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। वक्तृत्व में कुशल होना चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञाता होगा तो वो जानेगा कि क्षपक की आवश्यकताएं क्या है, क्षपक की परिणति कैसे है, क्षपक की विचारधारा भाव भासना क्या चल रही है। और कुशल वक्ता होगा तो अनुचित मार्ग पर जाने वाले उस परिणाम की संतति को, परिणाम की श्रृंखला को मोड़कर वो उसे पुनः संलेखना के मार्ग पर ला सकते हैं। निर्यापकाचार्य को भैषज शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात औषधि शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब क्षपक के द्वारा भोजन कम किया गया है, पानी कम पिया गया है, तो शरीर में रक्त शुष्क होने लगता है।
जब रक्त कम पड़ता है तो रक्ताभिसरण की क्रिया नहीं हो पाती और उसके कारण कई बार मल की गांठें बनना आदि क्रियाएं प्रारंभ होती है। और यदि उसकी चिकित्सा नहीं की तो उदर व्यशूल के कारण से मुनिराज को आर्तरौद्र ध्यान रूप संक्लेश हो सकता है। तत्काल निर्णय करने की क्षमता निर्यापकाचार्य में होनी चाहिए कि किस परिस्थिति में क्षपक के साथ कैसा निर्णय करना है। राजनीति और लोक नीति का ज्ञान निर्यापकाचार्य के पास होना चाहिए, अन्यथा क्षपक को कष्ट हो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। तो बहुत सी विशेष गुणों की आवश्यकता होती निर्यापकाचार्य के पास। मुख्य रूप से ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, निमित्तों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो उसके मृत्यु के काल की सन्निकटता को जाने। तो ये सारी विशेषताओं के लिए 12 वर्ष का समय दिया गया है कि एक क्षपक अपने योग्य निर्यापकाचार्य का अन्वेषण करे। भगवती आराधना में संग छोड़ने से लेकर संलेखना तक के लिए 12 साल का काल दिया है। उत्कृष्ट भक्त प्रत्याख्यान मरण का ये काल है। ऐसा नहीं है कि 4 साधु एकत्र होकर उन्होंने मिलकर के संलेखना करा दी और संलेखना हो गई। तो एक कुशल निर्यापक होना चाहिए, एक सबसे पहला नियम है। लेकिन अकेला निर्यापक भी सब कुछ नहीं कर सकता। निर्यापक के साथ परिचारक साधु होना आवश्यक होते हैं, जो क्षपक की 24 घंटे अनुकूल व्यवस्थाएं बना सके, संयम की साधना करा सके। और फिर उसके लिए 4-4 साधुओं का एक एक गट बनाया जाता है। आपको एक जानकारी दूं, द्वारपाल बनने से लेकर मलमूत्र साफ करने तक का कार्य केवल साधु ही करते, वो श्रावकों से नहीं कराया जाता। तो जिन साधुओं के पास निर्विचिकित्सा अंग की परिपक्वता है, जिन साधुओं के पास उपगुहन और स्थितीकरण करने की क्षमता है, जिन साधुओं के पास इतना शरीर बल है कि वो अपनी आत्म साधना करके क्षपक का जीवन निर्वाह कर सकते हैं, ऐसे साधुओं को आचार्य नियुक्त करते हैं वैयावृत्ति के लिए क्षपक की। इनकी संख्या अधिकतम 48 होती है, इनकी संख्या अल्पतम 2 होती है। और उन्होंने कहा है 4-4 कम करते चलिए, मतलब 48 नहीं हो तो 44, 44 नहीं हो तो 40, 40 नहीं हो तो 36, इस तरह करते कम करते चलिए। लेकिन कम से कम 2 तो होने चाहिए, एक के आधार पर संलेखना नहीं होती। उसके भी कारण दिए हैं। तो लौकिक व्यवहार में संलेखना के लिए कुशल संग का होना अनिवार्य है। लौकिक व्यवहार में उचित संस्तर का होना अनिवार्य है। हमने जब संलेखना कराई है, हमारे साथ कई सारे अनुभव है कि अशक्तता के कारण साधु लेटा के लेटा हुआ है और लगातार लेटे रहने के कारण से उनके बैक साइड में फोड़े हो गए हैं। खास तौर से जहाँ आरिका माता का प्रसंग आता है, वहाँ पर वो सवस्त्र है और चूँकि अब साधुगण जा रहे हैं तो मर्यादा में उनको लेटना ही पड़ेगा। उस समय में पसीना शरीर से निकल रहा है और उस पसीने के कारण से जो साड़ी से टकरा करके वो जो मल जम रहा है, उससे खुजली आदि का होना और बेडसोल होना वगैरह सब बातें संभव है।
तो संस्तर की व्यवस्था ऐसे की जाती है, जैसे हम एक जगह संलेखना के लिए गए, विशाल संघ वहाँ विराजमान था। कुछ साधुओं ने कहा कि भाई इनको तृण संस्तर दिया जाए। चूंकि मैं वहाँ आगंतुक था, किसी अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं था, तो मैं बाहर जाकर एक बाजू को बैठ गया। संघ की वयोवृद्ध आरिका थी, वो मेरे पास आई। उन्होंने कहा, स्वामी जी आपका अनुभव है, आप हमें मार्गदर्शन करिए, क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा, मार्च समाप्त होने पर है, अप्रैल माह आ रहा है, ये ग्रीष्म ऋतु है, और ऐसे समय में तृण संस्तर में जो हम चावल की घास लेने जा रहे हैं वो गर्म है, और यदि ऐसा दिया जाएगा तो साधु को कठिनाई पड़ेगी। बोले आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा दो व्यवस्थाएं हैं, या तो एक आध मार्बल का लंबा टुकड़ा मंगवाया जाए या तख्त लगा दिया जाए, और यदि दोनों व्यवस्थाओं में कुछ दिक्कत आती है तो हमारे पास तीसरी व्यवस्था है, नीचे हल्की रेती बिछा दी जाए, ताकि यदि गर्मी की प्रॉब्लम हो तो हम थोड़ी सी रेती पर कमंडल का जल छिड़क देवे, तो जिससे ठंडक आएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपने मार्गदर्शन दिया वैसा ही होगा। तो संस्तर कौन सा चयन करना है? अब सर्दी के दिन है और आप कहो कि आप भू संस्तर पर लेट जाइए या ये मार्बल वगैरह के टुकड़े पर लेट जाइए, अब वो पहले ही ठंडा है, और जो साधु संलेखना के लिए गया उसके पास वैसी शारीरिक अशक्तता है, आर्त ध्यान का कारण हो जाएगा अगर लगातार हवा का प्रकोप हो जाए तो। और ख़ास तौर से उन दिनों में जिन दिनों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के साथ तेजी से हवाएं चल रही हो, तो संस्तर का चयन भी उनकी प्रकृति, उनकी साधना पद्धति, उस समय का वातावरण, इन सारी बातों को देखकर किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संस्तर, संघ मेलन अर्थात संघ का सम्मिलन, होने वाली वैयावृत्तियाँ, ये सब समाधि के साधन हैं। किसकी अपेक्षा? व्यवहार की अपेक्षा, चरणानुयोग की अपेक्षा। लेकिन यह सबके साथ न शब्द का प्रयोग है कि न संस्तर। हे भद्र, संस्तर समाधि का साधन नहीं है। समाधि साधनम न, लोक पूजा समाधि साधनम न, संग मेलनम समाधि साधनम न का प्रयोग है, विचार करने लायक है कि ऐसा क्या कारण है कि यहां उनको मना कर रहे हैं। तो कुछ बाह्य कारण ऐसे होते हैं जो नियामक कारण नहीं होते। यदि संस्तरी समाधि का कारण होता तो संस्तरारोहण करने वाले का कुमरण नहीं हुआ होता। जबकि मूलाचार में ऐसा आया है, कंदर्प आदि भावना करने वाले मुनिराज मरण काल में अपने सम्यक्त्वादि की विराधना करके भवंतरिक में जन्म लेते हैं। इसका अर्थ समाधि तो बिगड़ गई। तो संस्तर नियामक कारण नहीं बना, लोक पूजा नियामक कारण नहीं हो सकती है, क्योंकि संभव है लोक पूजा देख करके जीने की आकांक्षा उत्पन्न हो तो जीविताशंसा संलेखना का अतिचार है। अहंकार आदि परिणाम उत्पन्न हो कि देखो मेरी कितने बड़े बड़े लोग पूजा कर रहे हैं, तो एक कषाय है, संलेखना बिगाड़ने का कारण है। और संग मिलने के बाद भी भैया संग तो बाहर से परिचर्या करेगा, आपके अंतरंग परिणाम तो आपको ही संभालना पड़ेगा। चतुर्विध जो संघ है, जन समुदाय के द्वारा होने वाली पूजा है, संस्तर है, आचार्य महाराज कह रहे समाधि साधनम न, ये समाधि के साधन नहीं है,
इनसे समाधि होना अनिवार्य नहीं है। तो फिर प्रश्न है कि समाधि का मूल साधन क्या है, नियामक कारण क्या है? तो आचार्य महाराज कहते अध्यात्म रतः भव। हे साधु, यदि तू समाधि चाहता है तो तू अध्यात्म में रत हो। अध्यात्म का अर्थ अधि उपसर्ग है, अध धातु है। सतत परिणमन करना, सतत जानने का नाम है अध धातु का अर्थ। तो जो आत्माभिमुख होकर के निरंतर ज्ञान दर्शन रूप प्रवृत्ति करता है उसे अध्यात्म कहते हैं। आत्मा के अभिमुख होने का नाम है अध्यात्म। तो उस अध्यात्म में रत होना चाहिए। उस अध्यात्म में रत होने के लिए क्या करना है? तो सर्वामपि बाह्य वासनाम विमुच्य, संपूर्ण बाह्य वासनाओं को छोड़ना है। वासना किसे कहते हैं? तो प्रभाचंद्र आचार्य समाधि शतक की टीका में लिखते हैं, शरीरादौ शुचि स्थिर आत्मीयादि ज्ञानाद्य विद्यास्तासाम अभ्यास पुनः पुनः प्रवृत्तिश जनिता तेन जनिता संस्कारा वासना। अर्थात शरीरादि पदार्थों में ये शुचि है, स्थिर है और आत्मीय है, ऐसे मानने को अध्यात्म अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। और उस अज्ञान का जो पुनः पुनः अभ्यास है उसे वासना कहते हैं। ये अलग पद्धति से प्रयोग किया गया पारिभाषिक शब्द है, जिसको लोक में वासना कहते हैं। यहाँ पर उस शब्द से अर्थ नहीं करना है। वापिस एक बार, ये जो शरीर है वो नश्वर है। कोई अज्ञानी जी उसको स्थिर मान रहा है। ये जो शरीर है ये अशुचि है। कोई अज्ञानी जीव उसको शुचि मान रहा है। ये जो शरीर है ये परद्रव्य है। कोई अज्ञानी जीव उसे स्वद्रव्य मान रहा है। तो इस प्रकार विपरीत मान्यता का जो कारण है उसका मूल कारण क्या है? तो अज्ञान है। उस अज्ञान का पुनः पुनः प्रवृत्ति रूप अभ्यास करने का नाम वासना है। पूज्यपाद महाराज लिखते वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनः। तो वह जो वासना शब्द का अर्थ है वो अज्ञान की पुनः पुनः प्रवृत्ति को वासना कहते हैं। तो यदि एक क्षपक यानी जो संलेखना साधन कर रहा है, संलेखना की सिद्धि चाहता है, ऐसा साधक, तो एक क्षपक, यदि तुम समाधि की साधना करना चाहते हो तो संस्तर पर उतना ध्यान मत दो, देना तो होगा। संग पर उतना ध्यान मत दो। तुम्हें देना है तो वासना को छोड़ करके केवल अध्यात्म में तुम्हें रति करनी चाहिए, और वो भी अनिशम, निरंतर रति करनी चाहिए, जिससे तुम्हारी आत्मा संलेखनाग में सुस्थिर हो सके। ये हुआ 23वें पद्य का अर्थ। हम 24वें पद्य के अर्थ की बात करते हैं। न सन्ति बाह्या मम केचनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहम् इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं स्वस्थः सदा त्वं भव भद्रमुक्त्यै। हे भद्र, केचन कोई बाह्या अर्थाः बाह्य पदार्थ मम न संति मेरे नहीं है, कदाचन कभी, अहम मैं, तेषाम न भवामि उनका नहीं होता हूँ। इत्थम इस प्रकार, विनिश्चित्य निश्चय करके, बाह्यम बाह्य को, विमुच्य छोड़कर, त्वम तुम, सदा हमेशा, स्वस्थ भव स्वस्थ हो जाओ। हम किसी से व्यवहार में पूछते क्या तुम स्वस्थ हो?
वो कहता हाँ मैं स्वस्थ हूं। लोक व्यवहार में स्वस्थ का अर्थ होता है निरोगी, और अध्यात्म में स्वस्थ का अर्थ होता है स्वस्थ। स्थ अर्थात रहने वाला, अपने आप में रहने वाला, अर्थात पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से अपने परिणामों को पृथक करके अपनी आराधना करने वाली आत्मा को स्वस्थ आत्मा कहते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं भैया तुम स्वस्थ हो जाओ, अर्थात पर विकल्प छोड़ो और संपूर्ण परकीय विकल्प छोड़ करके तुम अपने आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों को और उस अनंत गुणों की अनंत अनंत शुद्ध पर्यायों में मग्न हो जाओ। स्वस्थ सदा त्वं भव। अब इस स्वस्थ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले आप निर्णय करो कि बाह्या केचन अर्था मम न संति, जो बाह्य पदार्थ है वो मेरे नहीं है। जैसे हमने विवेक की आंखें खोल ली और अब हम वस्तुओं को देख रहे हैं, तो कुछ का मेरे साथ आधार आधेय संबंध है। जैसे घर, घर मेरा आधार है और मैं घर में रहता हूं, तो मैं घर में रहने वाला आधेय हो गया। घर का और मेरा संबंध आधार आधेय संबंध है, लेकिन घर घर में है और मैं मुझ में हूं। घर मेरा नहीं है क्योंकि मेरे पहले भी घर था। घर मेरा नहीं था, घर मेरा नहीं होगा। अब दूसरी तरह से आचार्य महाराज कहते हैं तेषाम कदाचन अहम न भवामि, मैं उनका नहीं होऊंगा। अर्थात मैं घर का नहीं होऊंगा, मैं घर का नहीं था, मैं घर का नहीं हूं, तीनों काल। चलिए, अब ये हो गया आधार आधे संबंध का एक उदाहरण। अब दूसरा संबंध है जिसको हम कहेंगे संयोग संबंध। पिता माता भाई, संयोग संबंध है। अनेक भव के कर्म उपार्जित थे, समान कर्म के फल से हम एक दूसरे के साथ उत्पन्न हुए, उपकारी उपकारक भाव का निर्माण हुआ। माता पिता मेरे उपकारी है, मैं उनका उपकार्य हूं। फलतः लोक व्यवहार में रहते हुए मैं उनकी विनय कर रहा हूं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूं, उनके आभार व्यक्त कर रहा हूं, उनके प्रति धन्यता का भाव कर रहा हूं। ये सारी बातें मैं कर रहा हूं लौकिक मर्यादा में, और करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तो संसार में मैंने अनंत जन्म लिए और अनंत जन्मों में मेरी अनंत माताएं बनी। संभवतया जो पहले माता रही है आज वो मेरी बहन है, आज वो मेरी बुआ है, आज वो मेरी मासी है, जो भी होगी। भव भवांतर में जिससे मेरा वैर चल रहा है, हो सकता है आज वो मेरी माता बन करके उत्पन्न हुई हो। संभव है। संसार में संसरण करते हुए कर्मों के लीला को कोई समझ जाए, बड़ी कठिन बात है। तो मेरा उनका जो संबंध है वो संबंध केवल उपकार्य उपकारक संबंध है। मैं उनका अधिकारी नहीं हूं। बताइए, मैं उनका अधिकारी होता तो क्या वो मेरे प्रतिकूल जाते? क्या वो मेरा अनिष्ट करते? तो ऐसा नहीं कि मेरा अधिकार। आगे और बढ़ते हैं।
शरीर के साथ मेरा स्वस्वामी संबंध है। देखिएगा मैं कहाँ कहाँ से आ रहा हूँ। एक का आधार आधेय संबंध, दूसरा का उपकार उपकार्यक संबंध, अब तीसरी बात कर रहा हूँ स्वस्वामी संबंध। स्व अर्थात धन, स्वामी अर्थात मालिक। शरीर मेरी प्रॉपर्टी है और मैं शरीर का स्वामी हूं, और इस अधिकार से हम एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन शरीर मेरा नहीं था, क्योंकि जन्म से पहले ये शरीर मेरे पास नहीं था। शरीर मेरा नहीं होगा कि मृत्यु के बाद मेरा नहीं होगा। और शरीर सच कहूं तो आज भी मेरा नहीं है। यदि मेरा होता तो मेरा पूरा अधिकार होता। तो बताइए, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर में रोग हो? क्या मैं चाहता हूं मेरे शरीर में कोई पीड़ा हो? यदि मेरा अधिकार होता तो शरीर में पीड़ा नहीं होती, शरीर में रोगाधिक नहीं होते, शरीर में जन्म जरा मर नहीं होते, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता जन्म जरा मरण हो। इस प्रकार के संसार के अंदर जिन जिनसे मेरा संयोग है, वे संयोगित पदार्थ मेरे से अन्य अन्य भावों के कारण से जुड़े हुए हैं। ये तात्कालिक व्यवस्था है, त्रैकालिक नहीं। अध्यात्म त्रैकालिक व्यवस्था का प्ररूपण करता है, तात्कालिक का नहीं। बस ये अंतर समझना है। तो संबंध तात्कालिक है, अध्यात्म त्रैकालिक की बात करता है। मेरा आत्मद्रव्य अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, इसलिए वो मेरा है। उस आत्मा में पाए जाने वाले ज्ञान दर्शन आदि गुण अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए वो मेरे है। उस ज्ञान गुण के आश्रित होने वाली पर्याय अनादि काल से है, अनंत काल तक उत्पन्न होती रहेगी, निमग्न होती रहेगी, लेकिन पर्याय रूप में रहेगी। वो मेरी थी, मेरी है, मेरी होगी। एक नियम बना लो छोटा सा, जिसका द्रव्य, जिसका क्षेत्र, जिसका काल और जिसका भाव अलग है, वो द्रव्य अलग है। अब आप निर्णय करो, ये पेन और मैं, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव और इस पेन का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, इसलिए पेन मेरे से अलग है। अब इस तरह लगा लो, माता पिता, परिजन, घर, दुकान, मकान, खेती, शरीर, ये सब पर है। क्यों पर है? क्योंकि इनका द्रव्य अलग है। मैं आत्मद्रव्य हूं, शरीर पुद्गल द्रव्य है। द्रव्य अलग है, क्षेत्र अलग है, काल अलग है, भाव अलग है। क्षेत्र अलग कैसे? आत्मा आत्म प्रदेशों में स्थित है और पुद्गल पुद्गल प्रदेशों में स्थित है। काल अलग कैसे है? तो आत्मा आत्म काल में परिणमन कर रहा है, आत्म स्वातंत्र में परिणमन कर रहा है। परिणमन का हेतु काल है। पुद्गल पुद्गल के स्वतंत्रता से परिणाम कर रहा है। आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप भाव है, पुद्गल के स्पर्श वर्ण गंध रस रूप भाव है। तो जिसका द्रव्य अलग, जिसका क्षेत्र अलग, जिसका काल अलग, जिसका भाव अलग, वो नियम से पृथक। तो जितनी बाह्य वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी बाह्य वस्तुएं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा मुझसे पृथक है, इसलिए वो मेरी नहीं है। इससे व्यवहार बिगड़ेगा नहीं। इसका अर्थ नहीं कि मैं मेरे माता की सेवा नहीं करूंगा, मेरे पिता की सेवा नहीं करूंगा, मेरे गुरुजनों की सेवा नहीं करूंगा। इसका अर्थ है कि मैं केवल उनमें राग द्वेष रूप भाव नहीं रखूंगा। लौकिक कर्म तो मैं सभी करूंगा। अब आप देखिए ना, मुनि होने के बाद भी मैं समय पर सो रहा हूं, इस शरीर के योग्य समय पर भोजन दे रहा हूं, इस शरीर को सुखी बनाने के लिए जो भी समय समय पर कार्य करने हैं वो सारे कर रहा हूं। लेकिन अंतरंग में एक आध्यात्मिक भावना मेरे अंदर है कि न मैं इनका हूं न ये मेरा है। इस भावना का नाम है आध्यात्मिक भावना।
और जब ये भावना शरीर में मतलब आत्मा में जन्म लेती है तो ये आध्यात्मिक भावना आत्मा में वैराग्य की उत्पत्ति करती है। वैराग्य भागने के नाम नहीं है, वैराग्य जागने का नाम है। संबंधों को जाग करके देखना है, आंखें खोल करके देखना है, अंधा होकर के संबंधों को नहीं देखना है। संबंधों का निर्वहन तो करना है, कर्ता बन करके नहीं करना है। मैं एक कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, बस इतना समझ के करना है। मैं स्वामी हूँ ये समझ के नहीं करना है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम हे भद्र, तुम मुक्ति के लिए स्वस्थ हो जाओ, अर्थात अपने में स्थिर हो जाओ, और अपने में स्थिर होने के लिए तुम संपूर्ण बाह्य भावों का त्याग करो। वो मेरे नहीं हैं, मैं उनका नहीं हूँ। इस प्रकार की भावना करने से ही तुम स्वस्थ हो सकते हो। आज इतना ही। ओम नमः।